जो भी हनुमान जी की भक्ति करेगा वो अंत काल में कहाँ जाएगा? अंत काल रघुबरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भगत कहाए। अंत काल में वो राम जी की शरण में जाएगा। हनुमान जी राम जी के प्रतिनिधि के रूप में, राम जी के दास के रूप में, राम जी के दूत के रूप में हैं। भैया, जो हनुमान जी की भक्ति करेगा वो राम जी के द्वार पर, राम जी के लोक में जरूर जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और जहां जन्म, यदि मान लो जन्म भी हुआ हनुमान जी के भक्त का, तो वो दूसरे जन्म में जहां जन्म हरि भगत कहाई। श्री राम जय राम जय राम। कलिकाल में हनुमान जी की महिमा है तो हनुमान जी के भक्तों की भी। अच्छा, लोग किसी को डरे या ना डरे, एक देवता को जरूर डरते। किसको? हनुमान जी को डरते कि नहीं डरते? अच्छा, आदमी तो आदमी, भूत भी डरते हैं। जिंदा की तो छोड़ो, मरे भी किसको डरते हैं? जब तुलसीदास जी, आहा, कथा सुनो। तुलसीदास जी रोज लोटा लेकर के जाएं, समझ जाओ, पेट खाली करने। लोटा लेके रोज पेट खाली करने जाएं तुलसीदास जी, लोटा ले जाएं। जो पानी बचे वो एक पेड़ में डाल दें। रोज एक ही नियम, लोटा लें, सुबह सुबह जाएं, पेट खाली करें, जो पानी बचे वो एक पेड़ में डाल दें। एक दिन पानी पेड़ में डाला, एक प्रेत प्रकट हो गया। बाबा, तुलसीदास जी डरा गए। भाई तुम कौन हो? महाराज हम प्रेत हैं, प्रेत, भूत हैं, भूत। तुलसीदास जी बोले तुम क्यों प्रकट हुए? बोले तुलसीदास जी हम इसी पेड़ में रहते हैं, इतने दिन से प्यासे थे, आपने पानी डाल डाल कर हमारी प्यास बुझा दी, मांगो क्या चाहते हो? तुलसीदास जी बोले हमें राम जी से मिलना है, रास्ता बताओ। भूत बोला राम जी से ही मिलवाते होते तो भूत बने होते। इतना ही जानते होते, इतने ही अच्छे होते तो क्या हम प्रेत बने होते, भगत ना बने होते, भक्त बन जाते। तुलसीदास जी बोले फिर हमें कुछ नहीं चाहिए। प्रेत बोला कुछ भी मांगो, हम तुम्हें मोहरें दे दें, सोना दे दें, चांदी दे दें, शक्तियां दे दें। तुलसीदास जी बोले हमें तो राम जी ही चाहिए। क्यों? तुलसीदास जी की आंखों में आंसू आ गए। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, ये अखियां हरि दर्शन की प्यासी, निस दिन रहत उदासी। भैया हमें कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? बोले देखो घर वाली हम छोड़ ही आए। क्यों छोड़ दी? तुलसीदास जी बोले छोड़ दी, वो तो हमारी गुरु है, गुरु। तो प्रेत बोला कैसे गुरु है? बोले क्या बताएं, एक दिन घरवाली चली गई मायके, हम इतना प्रेम करते थे। अच्छा, नए नए विवाह के बाद प्रेम होता ही है। जिसकी नई नई शादी हो तो सबसे पहले जब नई नई शादी होती ना तो घरवाली चंद्रमुखी लगती है, लेकिन 2-3 साल शादी को निकल जाए तो फिर भद्रमुखी लगती। लेकिन 20-25 साल हो जाए, पैया पप्पू होए, तो जो पहले चंद्रमुखी लगती थी वही भद्रमुखी लगती, लास्ट में वही ज्वालामुखी लगती है। तुलसीदास जी बोले हमारी हुई शादी। प्रेत बोला किससे? बोले रत्नावली से, दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हमारी शादी हुई। नई नई शादी, प्रेम ज्यादा बढ़ गया। एक दिन पत्नी माए के भाई लेने आया, माए के चली गई। हम गाय चरा कर घर आए, घर पे घर वाली नहीं, अब दिमाग टेंशन में। तुलसीदास जी बोले क्या करें? तुलसीदास जी बोले भैया घर वाली से इतना प्रेम कि हम भी शाम को ससुराल चल दिए। बोलो सीताराम। लेकिन रास्ते में बारिश के कारण आई थी नदी। नदी में पानी बह रहा था, सोचा जाए ना जाए, मन बोला क्यों ना जाए, जाओ। लेकिन नदी भयंकर, एक लगा के लकड़ी आ रही है बहती हुई, इसको पकड़ेंगे पार हो जाएंगे। सोई नदी में कूद गए, जैसे तैसे करके पार हुए। घर पहुंचे तो घर वाली तो सो गई थी। अब पहले फोन थोड़ी चलता था कि हेलो बाहर मिल जाना,
हमारे चलता था। घरवाली तो सो गई थी, बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तुलसीदास जी बोले भैया घरवाली तो सो गई, पर बातों बातों में उसने बताया था हम ऊपर वाली अटारी में रहते हैं। जब हमारे पास आई थी तब वो बताती थी, तो हम भी अटारी चढ़ गए। काली काली रस्सी लटक रही थी, रस्सी समझकर अटारी में चढ़ के कूद गए। घरवाली डर गई, ए कौन आया कौन आया? हमने कहा डरो मत भाग्यवान, हम तुम्हारे स्वामी। और ये जैसे ही उसने उजाला किया, दिया सलाई जलाई, तुलसीदास जी बोले देवी, तो पत्नी बोली स्वामी आप? तुलसीदास जी बोले क्या बताएं, तुम घर छोड़कर आई, अब हम तो हमारा मन तुम्हारे बिना लगता नहीं है। तो तुलसीदास जी को देख करके पत्नी बोली आए कैसे? बोले बढ़िया आए, नदी आई थी। हाँ, पार कैसे हुए? बोले लकड़ी पकड़कर। लेकिन शरीर में रक्त और दुर्गंध देखकर पत्नी बोली बड़े विचित्र हो, ऐसा लग रहा जैसे मुर्दा पकड़ कर आए हो। अच्छा एक बात बताओ, ऊपर से चढ़ के कैसे आए? बोले वाह तू बड़ी समझदार है, तूने रस्सी लटका रखी थी। उसने जैसे ही उजाला में देखा, रस्सी की जगह काले काले सांप लटक रहे थे। पत्नी बोली जय हो स्वामी। अब पत्नी ने जो बातें कही, तुलसीदास जी बोले भैया प्रेत, उन्हीं बातों में हमें वैराग्य हो गया। क्या कहा? पत्नी ने कहा हे स्वामी, तुम जितना मेरे हाड़ मांस के शरीर के पीछे भाग रहे, इससे आधा भी प्रेम यदि परमात्मा से करोगे तो परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। भैया उसी दिन घर छोड़कर हम भगवान को पाने आ गए। इसलिए प्रेत से तुलसीदास जी बोले हमको तो राम जी से मिलने का पता बताओ। प्रेत बोला हम राम जी से तो नहीं मिलवा सकते, पर राम जी से मिलाने वाले का पता बता सकते। बोले किसका? हनुमान जी महाराज की। बोले हनुमान जी का पता बता सकते। तो तुलसीदास जी बोले तुम राम जी का पता नहीं बता रहे, पर हनुमान जी का कैसे पता है? तो प्रेत बोला जिससे दुश्मनी चल रही हो उसकी लोकेशन लिए रहना चाहिए। जिससे दुश्मनी हो उसकी लोकेशन लिए रहना चाहिए। तो तुलसीदास जी बोले तुम्हारे हनुमान जी दुश्मन है क्या? अरे बोले दुश्मन नहीं, उनका नाम बार बार ना लो, नहीं तो हमें जल्दी जाना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले उनका नाम बहुत खतरनाक है, हम किसी को नहीं डरते, उन्हीं को डरते हैं। तब तो तुलसीदास जी ने यही बात सुन के हनुमान चालीसा में लिखा क्या? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। आहा, तो प्रेत ने कहा हम राम जी का पता नहीं बता सकते, पर राम जी से मिलाने वाले का पता बता सकते। तो क्या हनुमान जी राम जी से मिलाते? हाँ, राम द्वारे होते नया गया बिनु पैसा। तो बताओ भैया, अंत काल रघुबरपुर जहां जन्म हरि भक्त कहाई। तो यदि हम लोग हनुमान जी की भक्ति करेंगे तो जिंदा मरों का